ये हार नहीं, प्रैंक है। भाई ये कैसी ऑस्ट्रेलिया है। ये तूफान से पहले की शांति है। आखिर कैसे बना ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे सफल क्रिकेट टीम। द अनटोल्ड स्ट्रेटजी ऑफ ऑसीज टू विन वर्ल्ड कप। वो योजना जो कोई समझ नहीं पाता। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल और सर्वश्रेष्ठ टीम। जब से क्रिकेट का जन्म हुआ तब से ऑस्ट्रेलिया एक छत्र राज करती आई है। ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा 5 बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी, 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी, 1 T20 वर्ल्ड कप और 1 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर जो ऑस्ट्रेलिया ने विश्व क्रिकेट में अपना रुतबा कायम किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम ही है। क्योंकि जब एक बार ये टीम किसी आईसीसी टूर्नामेंट के प्लेऑफ में जगह बना लेती है तो फिर दूसरी टीम को बर्बाद करके ही दम लेती है। इनका खौफ तो कुछ इस कदर अपोजिशन के सर चढ़कर बोलता है कि इन्हें सामने देख बाकी टीमें तो सरेंडर ही कर देती है। यही कारण रहा है कई खिताबी मुकाबले का वन साइडेड होना। आपके मन में भी कई बार ये सवाल आता होगा कि क्रिकेट तो दुनिया भर में खेला जाता है, इंग्लैंड इसका जन्मदाता है, भारत में इसका सबसे ज़्यादा क्रेज़ है, तो आखिर ऑस्ट्रेलिया ही इतना सफल टीम क्यों है, सबसे ज़्यादा ट्रॉफी इन्हीं के नाम क्यों है। इसके जवाब कई हो सकते हैं। कुछ लोग इसका रीज़न रिकी पॉन्टिंग की लाजवाब कप्तानी बताएंगे, कुछ इसे इनका टीम वर्क बताएंगे। हो सकता है कि आपको इनकी एग्रेसिव अप्रोच ही इनकी सफलता का मूल मंत्र लगे, लेकिन इन सब से हटकर इनकी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसे हर कोई इग्नोर कर दिया करता है और एक लंबे समय से करता आया है। आज की वीडियो में आप जान जाएंगे वो हिडन माइंड गेम्स जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया हर बार बाजी मार जाया करता है। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे क्लास में एक लड़का था जो कि पढ़ने में ऐसा ही था। क्लास टेस्ट में भी जिसके कुछ खास ग्रेड नहीं आते थे। कभी कभी तो नालायक से नालायक बच्चों के भी उससे ज़्यादा मार्क्स आते थे। हम भी उसे कमज़ोर समझकर उस पर हंस दिया करते, लेकिन जैसे ही फाइनल एग्ज़ाम्स आते थे वो स्कूल टॉप कर देता। बड़े बड़े टॉपर भी उसके आसपास नहीं आते थे। ये उसका हर बार का काम था। एक दिन मैंने भी उससे पूछ ही लिया कि यार तुम टेस्ट में तो इतने कम मार्क्स लाते हो, कभी कभी फेल भी हो जाते हो, लेकिन फाइनल में तुम्हें क्या हो जाता है। तो उसने कहा कि भाई मैं हमेशा बड़ी परीक्षा की तैयारी करता हूँ। उसके प्रोसेस में अगर क्लास टेस्ट में ही कभी कभी फेल भी हो जाता हूँ, दुनिया कुछ भी कहे मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम द बेस्ट। ऑस्ट्रेलिया भी क्लास का वही बच्चा है। कैसे? तो ज़रा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल था 2006। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक हाई वोल्टेज ओडीआई सीरीज़ खेली जा रही थी, जहां साउथ अफ्रीका ने 438 रन चेज कर डाले थे और ऑस्ट्रेलिया को बड़ी आराम से 3-2 से ओडीआई सीरीज़ हरा दी। और एक हाई स्कोर करने के बावजूद रिकी पॉन्टिंग के धुरंधर साउथ अफ्रीका से जीतने में असफल रहे। इस टीम की बड़ी आलोचना हुई, गेंदबाजों पर काफ़ी सवाल उठाए गए। आखिर 435 रन भी डिफेंड क्यों नहीं हुए। अब ये टीम 2003 के नाम पर धन्ना लग रही थी, लेकिन जैसे ही 2007 का वर्ल्ड कप आया तो उसी साउथ अफ्रीका को 83 रन से रौंद दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और जो टीम बायलैटरल सीरीज में बुरी तरह हार रही थी वो एकदम से अनबीटेबल होकर सीधा वर्ल्ड चैंपियन ही बन गई, वो भी 2003 के बाद लगातार दूसरी बार। कमाल है ना। 2021 ऑस्ट्रेलियन टीम जुलाई में बांग्लादेश 5 T20 सीरीज़ खेलने गई और 4-1 से उनके घर में सीरीज़ हार कर आई। इसके बाद अगस्त में अगला टूर इन्होंने बांग्लादेश का किया और वहां भी कॉपी पेस्ट इसी अंदाज में 4-1 से सीरीज़ हारी। एक मैच में तो महज 62 के स्कोर पर ऑल आउट होकर अपनी खूब बेइज्जती कराई। यहाँ सब ये मान चुके थे कि ये टीम अब ख़त्म हो चुकी है, अब इनमें वो वर्ल्ड चैंपियन वाली बात नहीं रह गई। और तभी अक्टूबर-नवंबर में आया वर्ल्ड कप। ताज्जुब की बात तो ये है कि जिस बांग्लादेश ने अभी 2 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया को रौंद कर रख दिया था, आज वर्ल्ड कप में वे केवल 73 रनों पर ऑल आउट हो गई। वहीं वेस्ट इंडीज़ को भी बड़े आराम से हराकर ऑस्ट्रेलिया सबकी आंखों में धूल झोंक वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत गई। 2 महीने पहले जिस टीम को हर कोई कोस रहा था, जिस एरन फिंच की कप्तानी पर हर कोई सवाल उठा रहा था, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर में वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने हाथों में लेकर हर किसी के पैरों तले ज़मीन निकाल दी। 2023 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ही देख लो।
ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज खेलने आया और बिल्कुल ही वन साइडेड तरीके से 2-1 से सीरीज हार गया। अब 2 महीने बाद इसी ऑस्ट्रेलिया से हमारा सामना हुआ WTC फाइनल में, लेकिन वहां तो ये ऑस्ट्रेलिया एकदम से इनविंसिबल बन गया। अचानक से उनके खिलाड़ी हमें पटखनी देने लगे, हमारे सुपरस्टार्स एकदम से सुपर फ्लॉप हो गए और टेस्ट क्रिकेट की बादशाहत का हमारा सपना धरा ही रह गया। कितने ताज्जुब की बात है ना, जो ऑस्ट्रेलिया मार्च में हमसे 90 तो कभी 110 रन पर ऑल आउट हो रही थी, वो फाइनल में सीधे 469 रन बना देती है और 209 रन के बड़े अंतर से हमें हरा देती है। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है ही ऐसी, जो बड़े ही टैक्टिकल तरीके से वर्क करती है। ये जानबूझकर ठीक वर्ल्ड कप से कुछ समय पहले की सीरीज में खराब खेलते हैं और सामने वाली टीम को ये विश्वास दिला देते हैं कि हम काफ़ी कमज़ोर टीम हैं। जैसे ही दुश्मन इन्हें हल्के में लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होकर वर्ल्ड कप खेलने आता है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया बड़ा ही खौफनाक रूप लेकर सभी टीमों को रौंद कर रख देती है, क्योंकि मैदान से पहले ही ये खेल को अपनी शातिर साइकोलॉजी से जीत लेते हैं। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई ODI सीरीज में भी यही प्रैंक जारी रहा, जहां ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ही आसानी से हथियार डाल दिए, क्योंकि वे बायलैटरल को सीरियस लेते ही नहीं और सीधा धमाका वर्ल्ड कप में बोलते हैं। इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं, जब दूसरे ODI में स्टीव स्मिथ ने बाहर की बॉल को टच किया, वो भी अपने पहले बॉल पर, तो डगआउट में बैठे पैट कमिंस की रिएक्शन ये सब बयां करती है। इसीलिए ये टीम सबसे खतरनाक है, इनसे बचकर रहना पड़ेगा। जाते जाते आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या इस बार भी ऑस्ट्रेलिया ही वर्ल्ड कप जीतेगा?